बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। बहुत सुंदर साखी है। प्रतिकूल वातावरण में संत सतगुरु बाहर से चाहे किसी भी भेष में क्यों न हो, उनकी जो दृष्टि है वो केवल आत्मा और आत्मिकता की ओर ही होती है। कहते हैं अपने ज़माने की राबिया बसरी एक बहुत मशहूर फ़कीर मानी जाती है। कहते हैं राबिया बसरी अपनी जवानी में बहुत ही खूबसूरत थी। राबिया को जवानी में ही चोर उठाकर ले गए और राबिया को एक कोठे पर ले जाकर बेच दिया। वहाँ जाकर तो बेचारी राबिया को भी वही काम करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थीं। राबिया बहुत दुखी हुई। अपने मन में सोचने लगी कि कहाँ आ गई मैं। पूरा दिन राबिया अपने मालिक से बात करती रही। राबिया का पूरा दिन बहुत दुख के साथ बीता। राबिया की उस घर में पहली रात थी कि पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। राबिया ने फौरन उस आदमी से बातचीत करनी शुरू कर दी और बड़े प्यार से बोली, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। आप बैठ जाइए सामने कुर्सी पर, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं ज़रा परमात्मा की याद में बैठ लूँ। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं। यह सुनकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उस नौजवान की हैरानी की कोई हद नहीं थी। और वो भी भला आदमी राबिया के साथ ज़मीन पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राबिया ध्यान से उठी और उस नौजवान से बोली कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे विश्वास है आप ये अच्छे से और भली बाती समझ सकते हैं कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाहत है, ये चाहत आपको नरक की आग में धकेल देगी। आप खुद ही फैसला कर लो कि यह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हो या इससे बचना चाहते हो। ये सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने अपने को संभाला और संभालने के कुछ समय बाद बोला कि ए नेक और पाक औरत, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। जो अभी तक गुनाहों के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी किसी कोठे की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाऊंगा। और वो भला आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन राबिया तो ऐसी जगह पर थी कि रोज़ रोज़ उसे इस तरह के लोग मिलते थे। हर रोज़ नए नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते थे। लेकिन राबिया ने हर एक आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया और जो भी आदमी राबिया के पास आता था वो गंदी भावना को लेकर ही आता था। लेकिन राबिया का व्यवहार देखकर वो वहाँ से कुछ और ही लेकर जाता था। पहले वाले नौजवान की तरह सबकी जिंदगी
पलटती चली गई। उस कोठे के मालिक को बहुत ही हैरानी हुई। वो बहुत परेशान हुआ। सोचने लगा, इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया हुआ ग्राहक दोबारा इसके पास क्यों नहीं आता। कोई भी आदमी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सुना है लोग ऐसी खूबसूरत लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने शम्मा के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोठे का मालिक परेशान हो गया। आखिर ये क्या राज है? इस राज को जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छुपाकर बैठा दिया जहां से वो राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो राबिया उस आदमी के साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में भी मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो सब कुछ देखता है और वो सब कुछ चाहकर कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? ये बात सुनकर वो आदमी परेशान हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले, क्या कहे। आखिर वो कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ जी, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वो हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं वो उसकी सज़ा भी पाते हैं और उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबत झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से मिलाप करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हो गया। उस आदमी को अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि मैं कितना घोर पाप करता चला आ रहा हूँ और आज फिर करने जा रहा था। वो आदमी रोने लगा और राबिया के पैरों पर गिर कर माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज और निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों की गलती की क्षमा मांगने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फ़कीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। और रोते हुए बोली, राबिया, तुम इसी वक्त इस पाप के दलदल से बाहर निकल जाओ, यहाँ से चली जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। कुल मालिक के सच्चे भक्त जहाँ भी होते हैं, जिस हाल में होते हैं,
वो हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते रहते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।